नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में। तो सावन मास के इस पावन गुरुवार पर सुनिए बृहस्पति देव की चमत्कारी कथा। जो भक्त इस कथा को श्रवण करता है उसके जीवन से दरिद्रता, संकट, रोग और बाधाएं दूर हो जाती है। आप सभी से निवेदन है, अगर आपको यह कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस पावन कथा को। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में राजा देवदत्त राज्य करता था। वह अत्यंत धार्मिक, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल था। उसकी पत्नी रानी सूर्ध्वजा भी परम पतिव्रता, संस्कारी और ईश्वर भक्त थी। उनके राज्य में सब कुछ था, ऐश्वर्य, समृद्धि, संतुष्टि। परंतु एक बड़ी कमी थी, वह कमी थी संतान सुख की। राजा और रानी वर्षों से संतान की प्राप्ति के लिए व्रत, पूजा, तीर्थ, हवन सब कुछ कर चुके थे, परंतु कोई फल नहीं मिला। एक दिन रानी अत्यंत व्याकुल होकर राजमहल के मंदिर में भगवान विष्णु के समक्ष रो रही थी। तभी वहां एक दिव्य तेजस्वी साधु प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, रानी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? रानी ने नम्रता से कहा, मुनिवर, हमारे जीवन में सब कुछ है पर कोई संतान नहीं। हमने सब उपाय कर लिए परंतु व्यर्थ रहा। साधु मुस्कुराए और बोले, हे रानी, तुमने अकेले अन्य देवी देवताओं की पूजा की, पर क्या कभी बृहस्पति देव का व्रत किया? वह देवताओं के गुरु हैं, संतान सुख के दाता हैं। गुरुवार का व्रत करो, पीले वस्त्र पहनो, केले के वृक्ष की पूजा करो, चने की दाल, गुड़ और पीले फल अर्पित करो, और हाँ, व्रत कथा अवश्य सुनना। रानी ने उसी क्षण व्रत का संकल्प लिया। आने वाले गुरुवार से रानी ने नियम पूर्वक व्रत करना शुरू कर दिया। पूरे दिन व्रत रखती, केले के पेड़ को जल चढ़ाती, पीले वस्त्र धारण करती और कथा सुनती। इस प्रकार कई सप्ताह धीरे धीरे बीत गए। एक रात रानी को स्वप्न आया जिसमें बृहस्पति देव स्वयं प्रकट हुए। वे दिव्य तेज से युक्त थे, पीतांबर पहने, हाथ में कमंडल और मुख पर तेजस्वी मुस्कान लिए। उन्होंने कहा, हे रानी, तुमने श्रद्धा और नियम पूर्वक मेरा व्रत किया है। मैं प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी जो धर्म और सत्य का मार्गदर्शक बनेगा। रानी की आंख खुली तो वह हर्षित हो गई। कुछ ही महीनों में उसने गर्भ धारण किया और समय आने पर एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरा राज्य हर्ष से झूम उठा। राजकुमार का नाम रखा गया विवेक दत्त। विवेक दत्त बड़ा होकर अत्यंत ज्ञानी, विनम्र और धार्मिक हुआ। वह स्वयं भी बृहस्पति व्रत करता और प्रजाजनों को भी प्रेरित करता। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। राजा देवदत्त के दरबार में एक मंत्री था, नाम था भृगुनाथ। वह बहुत चतुर था, परंतु उसमें अहंकार और ईर्ष्या भरी थी। वह राजकुमार की लोकप्रियता से जलता था। उसने राजा को भड़काना शुरू किया। महाराज, यह सब तो बृहस्पति व्रत की अफवाहें हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, ये तो सामान्य जीवन चक्र है। राजा धीरे धीरे भ्रमित होने लगा। मंत्री ने एक दिन बृहस्पति देव की मूर्ति को महल से हटवा दिया। व्रत बंद करवा दिए गए। पीले वस्त्रों को अपवित्र कहकर त्याग कर दिया गया। कुछ ही समय में राज्य में दुर्भिक्ष आ गया। फसलें नष्ट हो गई, नदियां सूख गई और धन का भंडार खाली हो गए। प्रजा में रोष फैल गया। राजकुमार ने राजा से कहा, पिताश्री, यह सब बृहस्पति देव का अपमान करने के कारण हुआ है। हमने नियमों का त्याग किया है। ईश्वर की कृपा हमने स्वयं दूर की है। राजा को अपने कर्मों का पश्चाताप हुआ। उन्होंने तुरंत पूरे राज्य में घोषणा की, अब हर गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा होगी। लोग पीले वस्त्र धारण करेंगे, केले के वृक्ष की पूजा होगी, कथा सुनी जाएगी और भोग अर्पित होगा। उस गुरुवार से समर्पित पूजा आरंभ हुई। सभी ने संकल्प लिया। रानी, राजकुमार, प्रजाजन सभी ने एक साथ व्रत किया और चमत्कार हुआ। फिर से वर्षा शुरू हुई। नदियां भर गई, खेत लहलहाने लगे।
राज्य में सुख शांति लौट आई। बृहस्पति देव पुनः रानी के स्वप्न में आए और बोले, जो भक्त सच्चे मन से मेरा व्रत करता है, कथा सुनता है, उसका जीवन संकटों से मुक्त हो जाता है। धर्म, सुख, संतान, वैभव और मोक्ष सब उसी को प्राप्त होते हैं। जय श्री बृहस्पति देव। एक बार स्वर्गलोक में समस्त देवता अपने अपने कर्तव्यों में संलग्न थे। बृहस्पति देव, जो देवताओं के गुरु, ज्ञान और धर्म के संरक्षक माने जाते हैं, वे भी सत्संग और वेदाध्ययन में लीन रहते हैं। देवताओं के समस्त कार्य उनकी सलाह से ही पूरे होते हैं। बृहस्पति देव अत्यंत तेजस्वी, शांत, ज्ञानवान और करुणामय थे। पृथ्वी लोक में एक नगर में एक अत्यंत निर्धन किंतु धार्मिक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था शिवदत्त। वह हर दिन ईश्वर का स्मरण करता, लेकिन उसका भाग्य बहुत दुर्बल था। न भोजन का ठिकाना, न कपड़े, न आश्रय। उसके घर में अक्सर भूख से बेहाल स्थिति रहती थी। पत्नी भी दुखी थी, परंतु धर्म में अडिग। एक दिन ब्राह्मण जंगल की ओर गया। वहां उसे एक वृद्ध साधु मिले। उन्होंने पूछा, ब्राह्मण देव, तुम इतने दुखी क्यों हो? शिवदत्त ने अपनी पूरी व्यथा सुनाई। साधु ने कहा, गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का व्रत करो, केले के पेड़ की पूजा करो, पीले फूल, पीले वस्त्र, चने की दाल, गुड़ से उन्हें भोग लगाओ, कथा सुनो और जीवन के नियमों का पालन करो। सत्य बोलो, कभी किसी को धोखा मत दो, ब्राह्मणों और गुरुओं का सम्मान करो। ब्राह्मण ने जैसा कहा गया वैसा ही किया। कुछ ही समय में उसके जीवन में बदलाव आने लगे। अन्न, वस्त्र, धन सब मिलने लगा। दूसरी ओर एक समृद्ध राज्य की रानी थी, रानी सुरेखा। उसके पास सब कुछ था, पर गर्व भी बहुत था। जब किसी साधु ने उसे बृहस्पति व्रत की महिमा बताई तो उसने कहा, मुझे तो सब कुछ प्राप्त है, मुझे किसी व्रत की क्या आवश्यकता। उसने केले के वृक्ष को पानी देना बंद कर दिया। बृहस्पति दिन पीले वस्त्र पहनना छोड़ दिया और व्यंग करने लगी। धीरे धीरे उस राज्य में दुर्भिक्ष पड़ गया। धन नष्ट हो गया, संतान बीमार पड़ गई, पति युद्ध में घायल हो गया। एक दिन रानी को स्वप्न आया जिसमें बृहस्पति देव प्रकट हुए और बोले, तुम्हारे अभिमान और धर्म की अवहेलना ने ही यह संकट खड़ा किया है। यदि प्रायश्चित करना चाहो तो गुरुवार से व्रत आरंभ करो। रानी ने तुरंत प्रायश्चित किया। उसने पीले वस्त्र धारण किए, केले के पेड़ की पूजा करनी शुरू कर दी, साधु संतों को दान दिया और कथा सुनी। कुछ ही समय में राज्य की स्थिति बदलने लगी। सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य लौट आया। तो भक्तों, यह थी बृहस्पतिवार की पावन कथा। जो श्रद्धा से बृहस्पति देव की यह व्रत कथा सुनता है और नियम पूर्वक व्रत करता है, उसके जीवन में सुख शांति, संतान सुख, वैवाहिक सुख और आर्थिक समृद्धि का वास होता है। सावन के पवित्र महीने में यह कथा सुनना विशेष फलदायक होता है। जय श्री बृहस्पति देव। आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ हो।